नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग चैनल। मैं हूं अपर्णा। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहली खबर दिल्ली से। 1 जनवरी से दिल्ली में 2 लाख लोग बिना कार के हो जाएंगे। केजरीवाल सरकार इस कार्रवाई को करने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के बाद प्रदूषण फैलाने वाले पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया है। इस सप्ताह की शुरुआत में परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि इन वाहनों के मालिकों को एक एनओसी जारी किया जाएगा ताकि इन्हें अन्य स्थानों पर या दूसरे राज्यों में फिर से पंजीकृत किया जा सके। लेकिन अब विभाग उन वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं करेगा जो 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने हो चुके हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाया था। वहीं एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान को दुनिया भर में संदेह की नज़रों से देखा जाता है। अमेरिका विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवाद समूहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले कई आतंकी समूह उसकी धरती पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद संगठन के मसूद अजहर और 26/11 के आरोपी साजिद मीर उसके देश में खुले घूम रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा गया है कि आतंकी खतरों को रोकने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी प्रभावशाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मूल अधिकार प्रत्येक नागरिकों का हक है। मंगलवार को कोर्ट ने यौन कर्मियों के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया है और कहा कि केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में यौन कर्मियों के पहचान पत्र जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैर सरकारी संगठन दरबार महिला समन्वय समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान यौन कर्मियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। याचिका में इन बातों को उठाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने पिछले 29 सितंबर को केंद्र तथा अन्य को उनके पहचान सबूत मांगे और उन्हें राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया था। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। गुरुवार को विधानसभा में कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और उसके मजे लो। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने इस बयान पर कोई एक्शन लेने की बजाय हंस पड़े। आपको बता दें कि रमेश कुमार का यह बयान तब आया जब विधानसभा में एमएलए किसान मुद्दों पर बात करने के लिए स्पीकर से समय मांग रहे थे। स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने सवाल किया कि अगर आपको समय देंगे तो सत्र कैसे पूरा होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, जो भी आप लोग तय करेंगे मैं हाँ कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम सबको इस परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए। मैं इस सिस्टम को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकता हूँ। मेरी चिंता बस यह है कि सदन की कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। स्पीकर के ऐसा कहने के बाद रमेश कुमार ने उनकी तुलना रेप पीड़िता से करते हुए विवादित बयान दिया और स्पीकर से कहा कि आपकी स्थिति भी ऐसी ही है, इसलिए मजे ले लीजिए। उनके बयान पर स्पीकर सहित कई सदस्य एक साथ हंस पड़े। वहीं जब लोगों ने इस बयान को लेकर रमेश कुमार की निंदा की तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, विधानसभा में रेप पर दिए अपने बयान पर वे माफ़ी मांगते हैं। ऐसे गंभीर अपराध का जिक्र मजे के तौर पर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आगे से अपने शब्दों का चुनाव करते समय वे सावधानी रखेंगे। पीएम के जाते ही काशी पुराने ढर्रे पर लौट आई है। जिन सड़कों की मरम्मत को अभी 2 या 3 दिन ही बीते हैं, उन सड़कों से गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। ऐसे में सड़क के निर्माण कार्य को लेकर विभाग और ठेकेदार पर सवाल खड़े होना वाजिब हैं। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर पीएम को दिखाने के लिए जो सड़कें बनाई गई थीं, वह उनके जाते ही हवा हवाई हो गईं। इसके साथ सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या सड़क मरम्मत का कार्य केवल मंत्रियों की सुविधा और उनके दिखावे के लिए होता रहेगा या फिर जनता को केंद्र में रखकर भी कभी कोई कार्य संभव हो पाएगा। देशव्यापी बैंक हड़ताल के समर्थन में आज वाराणसी के सभी सरकारी बैंकों पर ताला लटका दिया गया। बैंकों के गेट पर कर्मचारी सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं।
बैंक कर्मचारियों ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 2 दिन काम न करने का फैसला किया है। इस विरोध का काफी व्यापक असर आज वाराणसी की जनता पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचे थे। वे यहां से काल भैरव के दर्शन कर सड़क के रास्ते खिड़किया घाट गए। इसी घाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा में प्रवेश किया और रविदास घाट पर उतरे। लेकिन मोदी से इन दोनों घाटों की सच्चाई फूलों की सुगंध और सजावट से छिपा दिया गया। इन दोनों ही घाटों के किनारे सालों से शहर की गंदगी गंगा में गिराई जा रही है। खिड़किया घाट का बड़ा नाला गंगा में मिलता है, वहीं रविदास घाट पर नदी में पूरे शहर की गंदगी लाकर गंगा में गिराई जा रही है। दोनों ही घाटों के आसपास का पानी काला हो चुका है। लोग बदबू से परेशान रहते हैं। लोग बताते हैं कि इन दोनों घाटों पर कोई जाना पसंद नहीं करता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। 24 दिसंबर को वोटिंग होने वाली है और उसका रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएगा। काशी विद्यापीठ के ऐप पर चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्याशी नामांकन से लेकर करेक्शन और अंतिम सूची भी वहां देख सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से छात्रों का दल चुनाव करने को लेकर आंदोलन पर था। आज तारीखों की घोषणा होते ही छात्र संगठनों में खुशी का माहौल छा गया। छात्र धड़ाधड़ होर्डिंग्स और बैनर बनवाने में जुट गए हैं। अगली खबर बीएचयू की है। 20 दिन हो गए बीएचयू को 28वां कुलपति मिले, मगर अब तक वह अपने पद पर नहीं बैठे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 10 महीने से अस्थायी कुलपति के हवाले है। भारत सरकार की ओर से आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन 14 नवंबर को बीएचयू के कुलपति नियुक्त किए जा चुके हैं। हैरान करने वाली बात है कि उन्होंने अब तक अपना चार्ज नहीं लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई कुलपति 4 दिन से कैंपस में है, मगर अपना कार्यभार संभालने के बजाय वह शहर का भ्रमण कर रहा है। यह भी जानकारियां बाहर से आई हैं कि अपना दायित्व संभाले बिना ही वह विश्वविद्यालय के तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इससे बीएचयू के करीब 50,000 छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों में तरह तरह की भ्रांतियां उठ रही हैं। बीएचयू के छात्रों में बढ़ता असंतोष अब विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नासूर बनता जा रहा है। अगले 5 दिन में देश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर भारत, सौराष्ट्र और कच्छ में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान गिरना तय है। 17 से 21 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ में शीतलहर के हालात बन सकते हैं। 18 से 21 दिसंबर तक उत्तरी राजस्थान में और 19 से 21 दिसंबर तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बनी रहेगी। आज 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जा रहा है। प्रयागराज में 7 ऐसे पेंशनर्स हैं जो जिंदगी की दौड़ का शतक पूरा कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें उपहार में सरकार की ओर से उनकी पेंशन दुगनी कर दी गई है। मिस वर्ल्ड 2021 का फाइनल कोरोना के चलते अस्थायी तौर पर टाल दिया गया है। भारत की फाइनलिस्ट मनसा वाराणसी और 16 अन्य प्रतिभागियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आयोजकों ने फैसला लिया है। फाइनल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही इसे टालने का ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक इवेंट को अगले 90 दिनों के भीतर प्यूर्टो रिको कोलोजियम जोस मिगुएल एग्रेलोट में रीशेड्यूल किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। होम क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बीएमसी ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आलिया भट्ट की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीएमसी के नियमों के मुताबिक हाई रिस्क संपर्क लिस्ट में रखे गए लोगों के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी है। इसके बावजूद ब्रह्मास्त्र मूवी के प्रमोशन पोस्टर लॉन्च किए जाने के लिए आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ दिल्ली चली गई थी। आज के लिए इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।